हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो बीएसएससी ने किनका कब काउंसलिंग होना है वो तो दे दिया है लिस्ट, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जो कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर आयोग किस आधार पर ये सब कर रहा है। उसमें सब कुछ तो सही है, लेकिन ये जो टंकन प्रमाण पत्र, आशुलेखन प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता और डीसीए जो मांग किया है वो किस आधार पर कर रहा है? क्या पहले भी किया है? क्या इसके अभाव में किसी को छांटा गया है कभी किसी भी वैकेंसी में? वो सब हम दिखाएंगे। वो देखिए, इसके पहले हम एक चीज ये दिखाना चाहते हैं। ये देखिए 29/7/2021 का आयोग का ही एक नोटिस है। ये आशु लिपिक की बहाली से संबंधित है, विज्ञापन संख्या इतना। तो इसके भी मूल विज्ञापन में तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र देने की बात नहीं कही गई थी और आयोग ने काउंसलिंग तक इसका डिमांड भी नहीं किया था। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7083 दिनांक 15/7/21 के आलोक में उक्त सभी अभ्यर्थियों को आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन तथा कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग ज्ञान से संबंधित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना है। इसके आधार पर लोग को फाइनल मेरिट बनने के बाद मांग दिया और उसका डेट भी लिख दिया था कब तक आप लोग को जमा करना है। 11/8/2021 से 12/8/2021 तक जमा करना था और ये फॉर्मेट भी बना दिया था कि आशुलेखन सत्र, उत्तीर्णता वर्ष, संस्थान का नाम, इस सब। और सबसे खास बात यह था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि आवेदन के उसके पहले का मांग लिया था। तो इससे प्रूफ हो गया कि पहले भी मांगा है और किस आधार पर मांगा है वो भी मैं दिखा दिया। अब बात है कि क्या इसके चलते किसी को हटाया भी गया है फाइनल रिजल्ट में? तो जी हाँ, एक बहाली आया था स्टेनो एएसआई का, तो उसमें ऐसा किया है। देखिए इसमें हटाया है कैटेगरी मिसमैच में एक लोग को और डज नॉट मीट क्राइटेरिया ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन 0.5 लोग को हटाया है। इसका मूल विज्ञापन हम दिखा देते हैं कि इसमें क्या प्रावधान था। ये देखिए, ये मूल विज्ञापन है उस बहाली का जिसका हम दिखाए। तो ये कंप्यूटर ज्ञान की जांच लिखा था कि जांच किया जाएगा, लेकिन जांच तो नहीं लिया गया, लेकिन कुछ लिखा हुआ था हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12th था, उसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 1/1/2020 अथवा इसके पूर्व कंप्यूटर संचालन में कंप्यूटर द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डीसीए होना अनिवार्य है। तो डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक अनिवार्य है, डीसीए नहीं। तो लिखा हुआ था, लेकिन हमारे बीएसएससी इंटर लेवल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हाँ, इतना जरूर लिखा हुआ था, वो हम दिखा रहे हैं। कि अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व उसकी प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। और ये भी लिखा है, विभिन्न पदों की शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र सत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त एवं उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या इतना 31/10/14 के पूर्व का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर लिख दिया था, विज्ञापन में लिख दिया था और अपना काउंसलिंग लिस्ट में भी यही बात लिखा हुआ है। प्रकाशित विज्ञापन कालोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 तक ही मान्य होगा। तो कब से मांगा जा रहा है? मूल विज्ञापन से हट करके मांगा था आशु लिपिक की बहाली में। आप लोग मूल विज्ञापन उसका देख सकते हैं, वेबसाइट पर मिल जाए तो, क्योंकि वहाँ पर मूल विज्ञापन से हट करके, चूंकि देखिए सर्कुलर ही जारी हुआ था पटना के पत्रांक 7083 15/7/2021 को।
तो निश्चित ही कि 19 की बहाली था और 21 का हवाला देते हुए मांगा है। तो अपने बिहार एसएससी में भी ऐसे ही मांगा है। तो हाँ, तो आप लोग देखें यहाँ कि कैसे मांगा गया है। और ये जो है यहाँ तो वही है, आप लोग को दिखाना ही होगा जो लोग काउंसलिंग में भाग लेने जा रहे हैं, जो भी है। और अब रह गया पंचायत सचिव टाइपिंग या नॉन टाइपिंग, वो तो काउंसलिंग और मेरिट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो प्रमाण पत्र मांगा गया है, किसी आधार पर ही मांगा गया है, और हम आपको दिखाए कि कैसे 15 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर जारी हुआ था, उसके आधार पर मांगा गया है। तो अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करें। इसमें जो चीज़ें बताना था आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।